हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 7 शेयर करने वाली। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंजन विंग के सामने शर्त रखा था, अगर विंग उसे छोड़ दे तो वो इस बेबी को जन्म देगी और वो इस बेबी को अपने पास भी नहीं रखेगी। अब वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग में आ जाता है। विंग कार में बैठने जाता है। विंग कार ओपन करके कार में बैठने ही वाला था, तभी लैंजन कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? विंग कहता है, क्यों, घर? लैंजन कहता है, नहीं, तुम अपनी अंकल आंटी के घर जाओगी। अब तुम्हें उस घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बेबी जन्म लेगी मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम टेंशन मत लो, पर मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। विंग कार की दरवाज़ा बंद कर देता है और कार की कीज को लैंजन की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, तुम सही कह रही हो, अब मुझे अपना रास्ता खुद तय करना होगा। लैंजन कहता है, एक कार तुम्हारा है, डैड ने अपने प्रॉपर्टी की 50% शेयर तुम्हें दे दिया है, उस हिसाब से एक कार तुम्हारा भी है। विंग कहता है, ना मुझे पहले कुछ चाहिए था ना अब कुछ चाहिए, मैं पहले भी नॉर्मल इंसान था, अब भी हूँ, हो सकता है आने वाले दिनों में भी मैं नॉर्मल ही इंसान रहूँगा, क्योंकि अगर रिच होने पर लोगों को इतना घमंड हो सकता है तो मैं नॉर्मल और पूरी इंसान बन के ही ठीक हूँ। विंग लैंजन के हाथ में कार की चाबी दे के कहता है, आज से हम दोनों की रास्ता अलग है, आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी भी तुम्हारे प्यार के लिए भीख नहीं मांगूंगी। ऐसे कह के विंग चला जाता है। लैंजन की वो फेक स्माइल फिर से वापस आ गया था। विंग जब पैदल चल के अपने अंकल आंटी के घर जा रहा था, वो गली वो सड़क विंग को बहुत अनजाना लग रहा था। विंग जब अंकल आंटी के घर पहुंच जाता है, घर के अंदर पैर रखने से पहले विंग को कुछ याद आता है। शादी के कुछ दिन पहले विंग वही रोड साइड पर अपना काम कर रहा था। तब लैंजन विंग के पास आता है बहुत गुस्से में और कहता है, तुम्हारा और मेरा शादी फिक्स हुआ है, तुम्हें पता है? विंग के पास बहुत कस्टमर की भीड़ था। विंग कहता है, लैंजन, ये मेरा काम की जगह है, तुम कहो तो मैं इस बारे में कहीं और चल के बात करूँगी, अगर तुम कहो तो शाम को हम कॉफ़ी शॉप चलते। लैंजन गुस्से में कहता है, नहीं, मुझे यहाँ और इसी वक्त बात करनी है। विंग आसपास देख रहा था, जो सब लोग विंग की तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। विंग कहता है, लैंजन प्लीज़ यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करना। लैंजन कहता है, तमाशा? तुम बड़ी चालाक हो, तुम मेरी ग्रैंडपा को बहला के फुसला के अपने जाल में फंसा लिया। विंग की आंखें नम हो गया था ऐसी बात सुन के। विंग कहता है, नहीं, ये सच नहीं है। लैंजन कहता है, ओह, तो तुम्हारा प्लान यही था, कैसे भी अमीर बनना है। विंग आंखें दिखाते हुए कहता है, लैंजन, कुछ भी कहने से पहले ये सोच लो तुम क्या कह रही हो। लैंजन कहता है, क्या मैं रॉन्ग हूँ? तो प्लीज़ प्रूव करो और इस शादी को मना कर दो। ऐसा कह के लैंजन चला जाता है। लैंजन के जाने के बाद सब लोग विंग को देख के तरह तरह की बात कर रही थी। विंग खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। विंग लैंचरन को कॉल करता है और शादी के लिए मना कर देता है। लैंचरन कहता है, विंग, तुम मना क्यों कर रही हो? क्या वांग जी ने कुछ कहा? विंग कहता है, शायद मैं खुद का हैसियत भूल गया था। विंग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। लैंचरन विंग की बातें सुन के समझ गया था, वांग जी ने कुछ किया है। विंग जब घर आता है, देखता है उसकी अंकल आंटी बहुत खुश है, क्योंकि आज सुबह लैंचरन उसके अंकल को बहुत सारा पैसा दे के गया है ताकि विंग की अंकल एक रेस्टोरेंट खोल सके। क्योंकि विंग ने शादी के लिए हाँ कहा था, इसलिए लैंचरन चाहता था उसके अंकल आंटी की थोड़ा मदद की जाए। विंग उसके अंकल से कहता है, अंकल, ये पैसा अब लैंचरन से वापस कर दे, क्योंकि वो लैंजन से शादी नहीं करेगी। विंग की आंटी कहता है, क्या कहा तुमने? अगर पूरा उम्र भी काम करोगी तब भी इतना पैसा नहीं ला पाओगी। तुम क्या चाहते हो तुम्हारा अंकल इस उम्र में वो रोड साइड पर काम करे? विंग कहता है, अंकल को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आप दोनों का पूरा ख्याल रखूँगा, लेकिन ये पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग की आंटी कहता है, वी हुसियान, तुम्हारा अंकल पूरा ज़िंदगी उस पब्लिक प्लेस पर काम करता रहा और तुम्हें पढ़ाया लिखाया पाल पोस के बड़ा किया, और आज जब तुम्हारी वजह से थोड़ा हालत सुधर रहा है और तुम मना कर रही हो, तुमने कहा था ना तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अपने प्यार के मुँह से दो चार बातें नहीं सुन सकती हो? विंग की आंटी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अंकल पूरा लाइफ ऐसे ही जिए तो जाओ पैसे वापस कर दो। विंग की सोच यहीं पर ख़त्म होता है। विंग एक एक कदम घर के अंदर बढ़ाते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था। विंग की अंकल आंटी विंग को ऐसे देख के शॉक था। विंग की आंटी विंग को आवाज़ लगाता है, लेकिन विंग को आज कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आज खुद को बहुत बेसहारा लग रहा था। विंग सीधा वॉशरूम में जाके शावर ऑन करके शावर के नीचे बैठ जाता है
और खुद को समेटने की कोशिश करता है। फिर विंग को वो लैनजन की कही हुई बातें याद आता है। लैनजन कुछ दिनों के बाद फिर से विंग के पास आता है और कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना? याद रखना, मैं तुम्हें 1 साल के अंदर अपनी ज़िंदगी से फेंक दूंगा और दोबारा अपने अंकल आंटी घर भेज दूंगा। अब विंग जोर से चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है, क्यों क्यों मुझे तुमसे प्यार हुआ? क्यों मैं एहसानों के तले दब गया? ज्ञानपा, अगर आप मेरे अंकल आंटी को इतना पैसा ना देते तो शायद मैं इस शादी से मना कर देता। तभी साउसिन की यहाँ एंट्री होता है। साउसिन आके विंग को बुला रहा था। साउसिन बार बार वॉशरूम के दरवाज़ा पीट रहा था। विंग साउसिन की वॉइस सुन के वॉशरूम से बाहर आते हैं। विंग को देख के साउसिन कहता है, विंग, ये तुमने क्या हालत बना ली? साउसिन विंग को हक करता है और कहता है, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। मैं हर हालत में तुम्हारा साथ दूंगा। विंग सिर्फ साइलेंस था। विंग खुद को ठीक करता है। तभी लैनचिरन कॉल करता है और कहता है, विंग, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इस घर को और वांग जी को छोड़ दिया है? विंग कहता है, मुझे जितना करना था मैंने करके देख लिया। अब आप सब मुझे मेरे हाल में छोड़ दे। विंग खुद को संभाल रहा था। कुछ दिनों के बाद लैनचिरन फिर से विंग के पास आता है, विंग को समझाने के लिए। लैनचिरन को बहुत अफसोस हो रहा था विंग फिर से उसी जगह पर काम करते हुए देख के। लैनचिरन कहता है, विंग, तुम फिर से यहाँ क्यों काम कर रही हो? तुम्हारे अंकल ने एक रेस्टोरेंट खोला है तो तुम्हें वहाँ होना चाहिए। पहले भी तुम अपने अंकल के साथ काम करते थे। मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर और एहसान का बोझ मेरे सर पर आ जाए। मेरे और मेरे आने वाले बच्चे के लिए यही सही है। लैनचिरन कहता है, विंग, वापस घर चलो। तुम्हें वांग जी की शर्त मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुमने उसके बाद मान क्यों ली? विंग कहता है, तो मैं और क्या करती? लैनजन को मेरे बच्चे को ख़त्म करने देती, वो भी उसके लिए जो मुझे सिर्फ नफरत करता है, जो मुझे छोड़ने के लिए मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर रही है। ऐसे इंसान के लिए मैं मेरे बच्चे को मार दूँ? अब मेरे जीने का सहारा मेरा बच्चा है। मैं खुश हूँ, मैं कुछ खो के कुछ पा रहा हूँ जो बहुत ही अनमोल है। बदकिस्मत तो वो है जो सब कुछ पाकर खो रहा है। लैनचिरन कहता है, तो तुम दोबारा वापस नहीं लौटोगी? विंग कहता है, नहीं, मैं खुद दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, लैनजन के लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अगर वो चाहे तो मेरे घर आ सकता है, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। साउसिन हैरान था। साउसिन कहता है, विंग, तुम थक नहीं जाते? अब भी तुम उस इंसान का इंतज़ार करोगी? तुम इंसान हो या कुछ और? अब 1 महीना हो गया था। लैनजन की प्रेगनेंसी 4 महीना हो गया था। लैनचिरन विंग को कॉल करता है और कहता है, विंग, फ़ोटोशूट का काम कुछ महीने तुमने हैंडल किया है और कुछ काम तुमने अधूरा छोड़ दिया है। मैं चाहती हूँ तुम एक बार आओ। आज इवनिंग में ऑफिस में एक मीटिंग है। मीटिंग के पहले तुम उस काम को कंप्लीट कर दो। लैनचिरन झिझकते हुए कहता है, विंग, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ और फ़ोटोशूट है जो तुम्हें कंप्लीट करनी है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। विंग उस दिन ऑफिस गया था लेकिन लैनजन से कुछ बात नहीं की थी। लैनजन जब से आया था ऑफिस में तब से एक लड़की के साथ काफ़ी क्लोज होकर बैठा था और उस लड़की के साथ काफ़ी खुश भी दिख रहा था। वो बेंचिंग था। विंग लैनजन के पास जाकर कहता है, आधे घंटे में तुम्हारा फ़ोटोशूट है, तुम रेडी रहना। विंग एक ऑफिस की स्टाफ की तरह कह के चला गया था। उस दिन कपल एक्ट की फ़ोटोशूट था, मेल और फीमेल की। जब विंग फ़ोटोशूट के लिए रेडी था, लैनजन भी रेडी हो गया था। जब वो फीमेल रेडी होकर आता है, लैनजन विंग के सामने कहता है, मुझे इस लड़की के साथ फ़ोटोशूट नहीं करना है। विंग कहता है, इन टाइम पर तुम क्यों मना कर रही हो? लैनजन विंग को ये इन्फॉर्म करना चाहता था अब उसके पास एक गर्लफ्रेंड है। लैनजन कहता है, ये शूट मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहती हूँ। ये बात सुन के विंग को कुछ हो रहा था। लैनजन के गर्लफ्रेंड है, ये नई बात तो नहीं है, लेकिन वो लड़की कुछ अलग था। लैनजन भी उसके साथ कुछ अलग बिहेव कर रहा था और वो लड़की काफ़ी मैच्योर भी था और लैनजन भी उस लड़की के हर बात सुन रहा था। शूट के बाद विंग घर जाने के लिए रेडी हो रहा था। लैनजन विंग को कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम 2 मिनट रुकोगी? विंग कहता है, हाँ, जो कहना है कह दो। लैनजन कहता है, यहाँ नहीं, ऑफिस की कैंटीन में। वो दोनों कैंटीन में जाके कॉफ़ी पी रहा था। दोनों ही चुप था। ये देख, विंग कहता है, तुम कुछ कहना है या मैं यहाँ से जाऊँ? लैनजन कहता है, 5 महीने स्टार्ट होने वाला है और मेरा अभी टमी भी बाहर आने वाला है। मैं चाहती हूँ डिलीवरी के लिए मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ ताकि किसी को पता ना चले मैं एक बेबी को कैरी कर रही हूँ और तुम मेरे साथ चलोगी मेरे ख्याल रखने के लिए।
क्योंकि तुम्हें छोड़ के ये सच किसी को और पता नहीं चलना चाहिए। विंग कहता है कब जाना होगा? लैंजन कहते हैं 2 दिन बाद। लैंजन कहता है अनलकीली तुम्हें कुछ दिन मुझे और झेलना होगा। विंग कहता है अगर मेरी बेबी की बात ना होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाता। ये बच्चा मेरा है तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। लैंजन आंखें रोल करते हुए इरिटेशन में उठ के जा रहा था। लैंजन कहते हैं आखिर में 4-5 महीने के बाद मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाएगा और इस बेबी से भी। विंग कहता है लैंजन तुम्हें एहसास नहीं है आखिर तुम क्या खोने वाले हो और मैं क्या खोकर पाने वाला हूँ। अच्छे लोगों के सर पर हमेशा गॉड की हाथ होता है। तुम तो एक ना एक दिन मुझे छोड़ के जाने ही वाले थे। जाने वालों को कौन कितना रोक सकता है, लेकिन जाते वक्त तुम मुझे एक अनमोल तोहफा देके जा रही हो। आगे की ज़िंदगी और भी हसीन और खूबसूरत होगा मेरे लिए। मुझे तुम्हारी कमी कभी भी महसूस नहीं होगा। लैंजन बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है वटेवर। ऐसा कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है। विंग स्माइल करता है और लैंजन के लिए बुरा लगता है। आखिर उसे पता नहीं था वो क्या खोने वाला है। 2 दिन बाद सामान पैक करके वो दोनों अपने सफ़र के लिए निकल जाता है। विंग लैंजन का पूरा ख्याल रखता था और खाने पीने का भी, लेकिन दोनों में एक अजीब दूरियां आ गया था। लैंजन कभी कभी विंग के ऊपर गुस्सा भी हो जाता था। कभी कभी लैंजन गुस्सा भी हो जाता था, कभी कभी साइलेंस भी रहता था। उसे इस हालत में चिड़चिड़ापन महसूस होता था और लैंजन को जब पेन जैसा कुछ महसूस होता था तब वो विंग के ऊपर चिल्लाता था, क्योंकि उसकी ऐसी हालत की जिम्मेदारी वो विंग को मानती थी। ऐसे ही चलते चलते डिलीवरी की डेट आ गया था। नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होगा, इसलिए लेबर पेन आने से पहले लैंजन को एक ऑपरेशन की डेट दिया गया था। जिस दिन ऑपरेशन होगा उसकी अगले दिन रात लैंजन कहता है विंग तुम जाग रही हो। उस रूम की 2 सिंगल बेड था। एक बेड पर विंग सोता था और एक बेड पर लैंजन सोता था। लैंजन की वॉइस सुन के विंग फटक से उठकर बेड पर बैठ जाता है और लैंजन के पास आता है और कहता है विंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ तकलीफ है? कहीं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है? लैंजन कुछ कहने जाता है पर कह नहीं पाता। गाइस ये विंग की डायरी है और यहाँ सिर्फ विंग की फीलिंग्स लिखा है, इसलिए मैंने लैंजन की फीलिंग्स डायरी में नहीं लिखा है। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। विंग कहता है क्या हुआ लैंजन, तुम्हें कुछ तकलीफ है? लैंजन सर नीचे करके कहता है कुछ नहीं, बस ऑपरेशन के लिए डर लग रहा है। विंग कहता है डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसे कह के विंग की थोड़ा सांसें अटक जाता है। लैंजन भी विंग की तरफ देखता है। दोनों के ही बीच में एक खामोशी आ गया था। उन दोनों को पता था इसके बाद अलग होने की बारी है। एक दूसरे को कुछ ना कहते हुए दोनों ही अपने बेड में जाके सो जाता है। लैंजन कुछ टाइम बाद सो गया था। विंग को नींद नहीं आया था। विंग सिर्फ लैंजन के फेस को देख रहा था। आखिर विंग को लैंजन को अलविदा कहने का वक्त आ ही गया। विंग सोचता है मैं कितना भी कह लूँ तुम्हारा कमी कभी भी मुझे महसूस नहीं होगा, पर तुम्हारा कमी कोई नहीं भर पाएगा। काश तुम मेरे प्यार को समझ पाती तो हम दोनों हमारे बच्चे के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी पाते। लैंजन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं चाहती हूँ मेरे बेबी को माँ और बाप दोनों का ही प्यार मिले। इस सोच के साथ एक नई किरण के साथ एक नई सुबह हुआ था। ऑपरेशन की मदद से लैंजन ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था।